श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 3। और एक दिन आस्करण के घर में चोर बैठे। सो चोरन ने विचारी, जो आस्करण के ठाकुर है, तहाँ सोने रुपए के बासण आभूषण बहुत हैं, तहाँ बैठिए। सो एक दिन एक चोर दर्शन में आयो। सो रसोई घर में बैठी रह्यो। सो शीतकाल को दिन हतो। सो राजा घरी चारी रात्रि पिछली रही। तब न्यायी के मंदिर में गए। सो वहाँ जाए के मंगला करी। तब चोर ने विचारी, जो ई राजा को मारिए तो गहनो वासण हाथ सब आवे। तब चोर ने तीर मारी। सो आस्करण की पीठ में लगी के पेट की राह पार निकल गई। परंतु आस्करण को कछु देह की सुधी नाही। ऐसो मन सेवा में तत्पर भयो। सो व्यसन अवस्था सिद्ध भई। ताते देह धर्म बाधा नाही किए। देह अनुसंधान छूटियो। ताही समय दोहु भीतरिया आए। सो चोर ने विचारी, जो राजा को तीर लागी है, परंतु घिरियो नाही, और अब मैं पकड़ो जाऊंगो तो मेरे प्राण जाएंगे। सो रात्रि के निकरी गयो। पाछे भीतरिया ने आस्करण के पीठ में और पेट में लोहू देखियो। तब राजा सो 3 बेर पूछी, परंतु राजा सेवा के आवेश में कछु सुनियो नाही। तब भीतरिया ने 2 ओर राखी भरी के बड़े कपड़ा सो फेट कसी दीनी, और जहाँ जहाँ लोहू के टपका परे हते तहाँ खूरज के खासा किए। पाछे राजभोग आरती राजा करी अनुसर कराए के बाहिर आयो। तब राजा को देह की सूधी आई। तब राजा ने भीतरिया सो कही, जो यह मेरो फेट क्यों बांधे। तब भीतरिया ने कही, तुम खोली के देखो, तुमको चोट लागी है। सो तीर को सो घाव भयो है, सो जानी नाही जाए। तब राजा पटुका उतारी के देखे तो तीर को घाव जानियो। तब राजा ने कही, जो यह चोर कोई आयो तिन्ने मारियो है। सो अब यह गाम छोरी के श्री गोकुल जाई तो आछो, परंतु श्री ठाकुर जी की आज्ञा होई तो जायो जाए। तो श्री गोकुल जाई सगरे द्रव्य को त्याग करी, एक झांपी में प्रभु को पधराए के विरक्त होई के रहूं, मानसी सेवा करूं। जामे कोई चोर न आवे, काहू सो बोलनो न पड़े। यह राजकाज में बहुत प्रतिबंध है। यह विचार करी के रात्रि को राजा सोयो। तब श्री ठाकुर जी रात्रि को जताए, जो राजा, अब तू मोको पधराए के श्री गोकुल ले चली। अब तेरी तनुजा वित्तजा सेवा सब हो चुकी है। वसन पर्यंत सिद्ध भयो है। सो अब तू एकांत में रही के मानसी सेवा करियो। यह सुनी के आस्करण बहुत प्रसन्न होई के प्रभु को दंडवत करी। पाछे प्रातःकाल उठी के भगवत सेवा करी, राजभोग आरती करी। पाछे संपुट में श्री ठाकुर जी को पधराए, गुंजा चंद्रिका को श्रृंगार वेणु वेत्र झारी इतनो लिए, और सब दीवान सो कहे, जो सगरो द्रव्य है मंदिर को सो श्री गुसाई जी के यहाँ पठाइयो। पाछे 2 भीतरयान को बुलाए के आस्करण ने कही, अब तुम श्री गोकुल जाऊ, तुमने बहुत सेवा करी। पाछे 1-1 हजार रुपया 2 जनेन को आस्करण ने दे के विदा किए। पाछे आस्करण के एक भतीजा बरस 20 को हतो, ताको आस्करण ने राज दीनो। दीवान भलो मनुष्य हतो। सो दीवान को राज को कामकाज सौंपी के अकेले आस्करण एक तुम्बा, एक श्री ठाकुर जी की झांपी धोती उपरना एक पेहरी के घर ते निकले। पाछे मन में आस्करण ने विचार कियो, जो श्री गुसाई जी यहाँ भांति देखी के कहूँ मेरे ऊपर खींचे तो मैं कहा करूँगो। यह सोच मन में भयो। तब श्री ठाकुर जी श्री गुसाई जी सो कहे, जो आस्करण सगरो त्याग करी के श्री गोकुल आवत है, ताते वाके ऊपर कछु खींचियो मती। तब श्री गुसाई जी कहे, जो तुम्हारी आज्ञा होई है सो सोई हमको कर्तव्य है। पाछे दिन 2-4 में आस्करण आए के दंडवत किए। तब श्री गुसाई जी देखी के आस्करण सो कहे, आस्करण भली कीनी, मेरे मन में यही हती, जो आस्करण आवे तो आछो है। सो अब तुम ऐसी भांति आए, जो अब देश में जानो नाही पड़ेगो।
और श्री ठाकुर जी को पधराओ। तब आस्करण मन में प्रसन्न होई के कहो, जैसी आपकी आज्ञा होई ता प्रकार हमें करनो है। पाछे खेल के ठाकुर हते, तहाँ आस्करण के ठाकुर को श्री गुसाई जी ने पधराए। पाछे आस्करण ने ठाकुर के मंदिर को द्रव्य हतो, सो दीवान ने हुंडी करी के ₹1,00,000 की हुंडी, तामे 50,000 मंदिर को, 50,000 राजा के खजाने को हतो सो पठायो। तब श्री गुसाई जी के यहाँ सोने के थार कटोरा डबरा करी पठाए। भाव प्रकाश या में यह जताए, जो प्रभुन को द्रव्य अपने कार्य में नहीं लाउनो, लावे तो बहिर्मुक्ता प्राप्त हुई। और 50,000 आस्करण की सत्ता को हतो, सो आपू अंगीकार किए। पाछे आस्करण एक दर्शन श्री नवनीत प्रिया जी को और अपने श्री ठाकुर जी को करी जाते। पाछे रमन रेती के पास टीला पर रात्रि दिन बैठी रहते, विप्रयोग को अनुभव करते, मानसी सेवा करते। सो आस्करण ऐसे भगवदीय हैं, सो जो कोई कीर्तन गावते, तामे अपने प्रभुन की छाप धरते। आस्करण प्रभु मोहन नागर, मोहन जी घर के सेव्य हैं। या प्रकार आस्करण श्री गोकुल में रहते, जसोदा घाट एक बार नित्य न्याने जाते। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो एक दिन आस्करण के घर में चोरों ने विचार किया कि आज श्री ठाकुर जी हैं, वहाँ सोने रुपये के बासन और आभूषण बहुत हैं, वहाँ जाते हैं। तो एक बार चोर दंड करने आया और घर में छिप गया। फिर दूसरे दिन सुबह राजा स्नान करके मंदिर में गए, वहाँ मंगला करी। तब वह चोर ने राजा को तीर मारा, परंतु राजा तो सेवा के आवेश में थे, उनको अपने देह का कुछ भी भान न था। उनको व्यसन अवस्था सिद्ध हो गई थी। इतने में दोनों भीतरिया आए। उन्होंने देखा कि राजा को तो चोट लगी है और रक्त बह रहा है। तब चोर तो इनको देख के भागा। तब दोनों ने राजा को पूछा, पर राजा ने सेवा के आवेश में कुछ सुना नहीं। फिर भीतरिया ने जहाँ लगी थी वहाँ कपड़ा बांध दिया। जब राजा राजभोग की सेवा पहुँच के बाहर आए, तब देह का भान आया, देखा तो कपड़ा है। तब राजा ने दोनों भीतरिया से पूछा। तब दोनों ने कहा कि महाराज, शायद आपको तीर लगा है। तब कपड़ा खोल के देखा तो तीर का घाव था। तब राजा ने कहा कि यह कोई चोर आया होगा, उसने मारा है, और अब यह गांव छोड़ के श्री गोकुल जाना है, पर ठाकुर जी की आज्ञा हुई तो जाएं। तब रात्रि को स्वप्न में ठाकुर जी ने राजा को आज्ञा करी कि तुम श्री गोकुल ले जाओ मुझे, और वहाँ मानसी सेवा करना। तब आस्करण तो अपना सब राजकाज का काम सब दीवान को सौंपा और कहा कि जो श्री ठाकुर जी का द्रव्य है सब श्री गोसाई जी के यहाँ पधरा देना। और दोनों भीतरिया को 1,000 रुपये दे के विदा किया, और अपने एक भतीजे को आस्करण ने राजकाज दिया। और फिर राजा आस्करण झांपी में पधरा के अकेले ही निकल गए, और कुछ ही दिन में श्री गोकुल आए और श्री गुसाई जी को दंडवत करी। तब श्री गुसाई जी ने उनके श्री ठाकुर जी को सब खेल के श्री ठाकुर जी के साथ पधरा दिया। और फिर राजा तो नित्य रमन रीति में बैठ के मानसी सेवा करते, और जो कीर्तन गाते उसमें अपने प्रभु की छाप धरते। आस्करण प्रभु मोहन नागर, क्योंकि उनके सेव्य श्री ठाकुर जी मोहन जी हैं। तो आस्करण श्री गोकुल में रहते और नित्य यशोदा घाट पर स्नान करते। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।